अपन जो जिक्र कर रहे थे वो क्या है कि आप इतना पैसा कमाएं कि आपके खर्चे खत्म हो जाएं, उसके बावजूद भी हर महीने पैसा बचना लगे, तो उसको बोलते हैं बड़ा बिजनेस। अब जब मैं जॉब करता था तो मैं थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस वहां का बताता हूं, उसके बाद बिजनेस का बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जॉब करते करते बिजनेस बिल्ड करके कोई व्यक्ति कहां तक कैसे पहुंच सकता है। ये मेरी छोटी सी स्टोरी है 5-7 मिनट की, तो इससे हो सकता है कुछ साथियों को कोई विजन बने, कोई साथी यहां से कोई अच्छा ड्रीम ले जाए, तो इसलिए मैं अपनी स्टोरी शेयर करता हूं। और मैं एक बार खुल के कहना चाहता हूं, ये करनाल की पंचायत यहां बैठी है, बाहर के भी काफी साथी आए हैं, मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, मैं कोई 30 मार्क का 20 मार्क का 5 मार्क का नहीं हूं। ये जो काबिलियत है जो मैं आज यहां पर बताना चाहता हूं वो मेरी नहीं है, वो इस कंसेप्ट की है, वो डायरेक्ट सेलिंग मेथड की है, वो नेटवर्क की है। तो बात अपनी चली हुई थी कि मैं 1 तारीख को अमीर हो जाता था, ज्यादातर नौकरी वाले 1 तारीख को अमीर हो जाते, ये मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है। होता क्या था उस जमाने में कि लंच में हमारा जो ऑफिस का हेड क्लर्क था वो कैश लेने जाता था, और लंच के बाद जो है सभी स्टाफ मेंबर्स को बुला के साइन करवा के गिन के पैसे दिए जाते थे, और हम जेब में डाल लेते थे, और वो जेब जो है फूली लगती थी, और जब जेब जो है फूली लगती थी तो भरमसा हो जाता था, यार कहीं अमीर तो नहीं हो गया। और मैं उसे बोलता हूं 3 घंटे की अमीरी। कितने घंटे की अमीरी? 3 घंटे के बाद हम कहां चले जाते थे? घर। और घर जाके पैसा जो है बिलों में घुसना शुरू हो जाता था, बिजली का बिल, पानी का बिल, बच्चे की स्कूल बिल, अलग अलग प्रकार के बिल थे, उन बिलों में पैसा चला जाता था। और 10 तारीख तक क्या होता था? मैक्सिमम पैसा खत्म, और 10 तारीख के बाद हालात टाइट होने शुरू हो जाते थे, और वो हालात टाइट होते होते 20 तारीख तक आके और ज्यादा टाइट हो जाते थे। उसको बोलते हैं हाथ तंग हो जाना। आपने भी सुना होगा, हाथ क्यों तंग हो जाता है? हाथ वहां तक पहुंचता नहीं जहां तक पैसा है, क्योंकि पैसा वहां होता ही नहीं। करते करते क्या होता, और एक्सपीरियंस मेरा कई बार ऐसा भी हुआ कि महीने के एंड में मान लो घर पे सिस्टर आ गए, अब मान लो 24, 25, 26 तारीख के आसपास आ गए। अब आप ये तो कह नहीं सकते कि सिस्टर आज तो 26 तारीख है, क्या थोड़ा सा टाइम लेके आते। अब उसमें क्या होता है, कोई भी खर्चा आ जाए अचानक, तो अपन क्या करते हैं, अपन जॉब वाले वो अपने किसी न किसी मित्र को फोन मारते हैं कि भाई कुछ 2-4 हजार रुपए पड़े हैं क्या, और उसके हाँ या ना करने से पहले एक फोन साथ ही साथ एक बात कहते हैं, 1 तारीख को दे दूंगा। यानी उसके हाँ ना की इंतजार नहीं करते थे, साथ ही साथ क्या कहते थे, 1 तारीख को दे दूंगा। ऐसा क्यों कहते थे? क्योंकि हमें दोबारा डाउट था 1 तारीख को फिर अमीर होंगे। और मैं होता था, मैं इस तरह से हर 1 तारीख को अमीर होता था, 10 तारीख को ठीक ठाक, 20 तारीख को गरीब, 25 तारीख को मैं बता नहीं चाहता क्या होता, क्योंकि मेरे पंचायत के भाई बैठे हैं यहाँ पर, ये कहेंगे कि हमारा तो सारा ही सिस्टम खोल दिया। तो जॉब में इस तरह से काम चलता रहा। कहने को मैं लेक्चरर था, गवर्नमेंट लेक्चरर था, अच्छी खासी जॉब थी, इज्जत बढ़िया थी, अच्छी साबुनों से नहाता था, अच्छे कपड़े पहनता था, ऊपर के 2 बटन खुले रखता था। कोई पूछता कि भाई साहब क्या करते हो? लेक्चरर हूं, बहुत कुछ था, लेकिन जो है हालात क्या थी? गुड लाइफ इज द एनिमी ऑफ बेटर लाइफ। जो ठीक ठाक जिंदगी है, गुड लाइफ का मतलब क्या है? मेरा तो ठीक ठाक टाइम पास हो रहा है, मेरे पास क्यों आए हो? मुझे आपके कारोबार की जरूरत नहीं है। जो लोग ये कहते हैं इसका मतलब क्या है? वो गुड लाइफ में है। अगर वो बेटर लाइफ में होते और बेस्ट लाइफ में होते, ग्रेट लाइफ में होते, वो काम पे ना जाते। अगर कोई डॉक्टर क्लिनिक पे जाता है, अगर कोई जॉब वाला, अगर कोई प्रोफेसर अपने ऑफिस में जाता है, अगर कोई भी प्रोफेशनल, डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर, कोई कहीं भी, अगर हम अपने काम पे जाते हैं, इसका मतलब क्या है? बेहतरीन जिंदगी नहीं है दोस्त, गुड लाइफ। नहीं तो काम पर जाने की जरूरत ना पड़ती, और हम फिर काम करने के बजाय, पिछली ट्रेनिंग में मनीषा लगा फिर हम काम करने के बजाय इंजॉय करते। लेकिन हम काम पे क्यों जाते हैं? स्ट्रेस में काम पे क्यों जाते हैं? चाव से नहीं। आज मैं यहाँ आया हूँ, मैं स्ट्रेस में नहीं आया हूँ, किसी बॉस ने मुझे नहीं कहा कितने बजे जाना है, कितने बजे आना है, मैं अपनी तैयारी से आया हूँ। बहुत सारे साथी आपने यहाँ हमको बुलाया होगा, करनाल के किसी सेक्टर में बैठे होंगे, हो सकता है यही इस हॉल की पिछली गली में बैठे हो, लेकिन वो नहीं आए। क्यों? बताऊंगा मैं आपको कुछ देर के बाद क्यों नहीं है। लेकिन मैं आया हूं यहाँ पर, क्यों आया हूं? मैं द्वारका से चल के आया हूं, सुबह रश भी होता है दिल्ली में, और यहाँ तक मैं अपनी गाड़ी से आया हूं तो कोई 1000-1500 रुपए का तेल भी खर्च हुआ होगा। और एक मैं आपको खूबसूरत बात और बता देता हूँ, अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो 350 रुपए का तो टोल लग जाता है।
इनको ये मैंने क्यों बताया है? ये दर्द है जिंदगी के, ये जिंदगी के दर्द हैं। क्या है ये जिंदगी के? और दर्द सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। मैं इस बिजनेस में क्यों आया आपको बताना चाहता हूं। जब इस लेक्चरर के 2 छोटे छोटे बच्चे थे और मैं मेरी वाइफ को, मैं पानीपत में शादीशुदा हूं और मेरी वाइफ शी इज आल्सो पोस्ट ग्रेजुएट हाईली क्वालिफाइड। और जब वो छोटे हमारे 2 बच्चे थे और मैं उनको एक बार लेने के लिए आया, अचानक जो है जल्दी आया तो थोड़ा सा दूर वो हमें छोड़ गए। फिर हमने एक बस पकड़ी। एक बस पकड़ने के बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद आगे जाके और बस का जो है टायर फट गया और पीछे से कोई बस आने वाली थी नहीं, क्योंकि जो साथी बसों में चलते हो तो पानीपत सफीदो जिंद रोड की बसों का अब पता नहीं क्या हाल है, पहले बहुत अच्छा हाल था। तो उस वक्त क्या हुआ कि जो है 2-3 टेम्पो वाले आए। किसी ने क्या पता कैसे इशारा किया, किसको पता चला कि सवारियां बेहाल हैं और सवारियां तैयार हैं, बस कोई ले जाने वाला चाहिए। और हुआ क्या कि जैसे टेम्पो आया तो लोग उसके ऊपर ऐसे भाग के चढ़ गए कि जब तक हम देखने लगे तब तक टेम्पो फुल था। और वो शुक्र ये रहा कि जो टेम्पो का जो कंडक्टर था बहुत समझदार व्यक्ति था। वो कहने लगा कि साहब आपको भी चलना, अभी चलना तो था, आप चलिए कैसे चलने, जिस जगह में बनवाता हूँ। पीछे वो स्टैंड होता है खड़ा होने का, उसने क्या किया, तो थोड़ा सा इधर हो, थोड़ा सा इधर हो। उसने 2 आदमियों की खड़ी करने की जगह बना दी और हम दोनों, मैं और मेरी वाइफ वहां खड़े हो गए। एक बच्चे को उसने अपने पैरों के बीच में ले लिया, एक को मैंने बीच में ले लिया। 2 हमारे पास थैले थे, एक उसके पास थैला था, एक मेरे पास, हमने कंधे में लटका लिए और हम सफीदों तक यूं सफर करते हुए गए। जानना चाहते हो, उस दिन घर जाने के बाद मेरी वाइफ ने कहा कि मैं तो सोच रही थी कि मैं लेक्चरर के साथ शादी कर रखी मैंने। ये जिंदगी का क्या है? क्या है ये जिंदगी का? बहुत सारे लोग इन दर्द को इतना बर्दाश्त कर जाते हैं कि वो जिंदगी में कुछ करना ही नहीं चाहते। बिल्कुल। एक बार क्या हुआ, कोई व्यक्ति किसी के घर गया, ड्राइंग रूम में बैठे थे वो, और उसने जो है चाय के लिए बोला कि भाई चाय लाना 2 कप। वो बैठे बैठे जो है चाय की वेट कर रहे थे। इतनी देर में क्या हुआ, पास वाले सोफे के ऊपर एक पिल्ला बैठा था, कुत्ता, पप्पी, छोटा बच्चा। वो क्या करे, कुं कुं ऐसे करे, तो उसका बार बार ध्यान जाए, डिस्टर्ब माइंड जो है डिस्टर्ब हो। तो उसने क्या कहा कि भैया ये कुं कुं क्यों करता है? कहना सर ऐसा है कि यहाँ पर जो है ना, वो जो सोफा है उसके अंदर एक छोटी सी पिन है, एक कील है, वो इसको चुभती है। कहता फिर ये उतर क्यों नहीं जाता? कहता इतनी चुभती भी नहीं। अब बहुत से लोगों को ये बातें सुनाई रोजाना देती हैं, उनको दर्द भी होता है, लेकिन इतना दर्द होता भी नहीं कि इन बातों का इलाज कर लिया। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो? आरसीएम समझना चाहते हो? आरसीएम इज नॉट ए कंपनी, आरसीएम इज नॉट ए टेक्निक, आरसीएम इज नॉट ओनली मनी। आरसीएम कोई कंपनी नहीं है, ये कोई विद्या ज्ञान नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, और ये ना ही कोई केवल पैसा कमाने का धंधा है। फिर ये आरसीएम है क्या? RCM is the permanent solution of all your problems. आपकी जिस भी लेवल की प्रॉब्लम हो, लेवल का तो आपको मालूम है, चाहे कोई रिक्शा चलाता हो उसके लेवल की प्रॉब्लम हो, चाहे कोई बहुत बड़ा क्लास 1 ऑफिसर है उसके लेवल की प्रॉब्लम हो, चाहे कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, चाहे कोई बहुत बड़ा फार्मर है, चाहे कोई बहुत बड़ा विद्वान है, कोई भी है, किसी भी लेवल की आपकी प्रॉब्लम्स हो, आरसीएम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मादा रखता है। प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो? यस। वी आर नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट्स। आरसीएम की मैं लाइन बताता हूं आपको, इसको याद कर लेना। अगर ये याद होगी तो आपका बिजनेस बदलेगा, आपका ख्याल भी बदलेगा, आपका बेंजी ने जैसे बोला था एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड भी बदलेगा, बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। लोग क्या कहते हैं हमारे बारे में कि ये तो कोई साबुन सोडा शैम्पू बेचने वाले लोग हैं। जो और जानकारों क्या कहते हैं न्यूट्री चार्ट बेचने वाले हैं, जो कम जानकार कहते हैं गोलियां बेचने वाले हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। वी आर नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट्स। Again, I want to say, we are not selling the products, we are selling the hopes and we are selling the solutions. हम साबुन नहीं बेच रहे, हम सामान नहीं बेच रहे। आप सामान बेचने के धंधे में नहीं हो, वो तो इस पूरे दरख्त का एक पत्ता है।
जैसे मेरा पूरा शरीर है, इसके अंदर उंगली का एक नाखून भी है। अपने पूरे प्रोजेक्ट का प्रोडक्ट जो है एक हिस्सा है, अहम हिस्सा है, ये मैं मानता हूं, लेकिन प्रोडक्ट पूरा बिजनेस नहीं है। तो हमारा बिजनेस क्या है? हम लोगों को क्या देने जाते हैं? आप किसी के पास, किसी के घर जाते हो, बहुत सारे साथी डर के जाते हैं, बहुत सारे साथी घर से ये मना के जाते हैं, हे परमात्मा बस उसको ना मत करने देना। क्यों? क्योंकि 8 कर चुके हैं। आज मैं 8 लोगों से मिल चुका हूं, उन्होंने ना कर दी है, 9 से मिलने जा रहा हूं। अब रात को नींद नहीं आएगी, कम से कम 1 से तो हाँ करवा दे ताकि नींद ठीक ठाक आ जाए। डरे हुए जाते हैं लोग, बिजनेस तो करते हैं लेकिन डरे हुए करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये समझते हैं हम कुछ बेचने जा रहे हैं, हम अपना फायदा करने जा रहे हैं। जिस दिन आपको ये पता लग गया कि मैं तो इस बिजनेस में हूं, मेरा फायदा तो है ही है, आपके घर में हलवा बना है, गारंटी है आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, थोड़ा मिले ज्यादा मिले। लेकिन अगर पड़ोसी अपनी नाक खुली रखे तो उसको कोई हलवे के लिए इनवाइट करे या ना करे, फिर भी कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ मूड तो खुश हो जाएगा, कुछ ना कुछ आइडिया तो बन जाएगा, कहीं कुछ अच्छा हो रहा है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बताता हूं, खुश होकर जाए। आप एक ऐसे बिजनेस में हैं जो आपके खानदान की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। एक ऐसे बिजनेस में है जो आपकी हर समस्या का इलाज है, लेकिन आप रोजाना किसी दूसरे की समस्याओं का इलाज उसे देने जा रहे हैं। इसलिए बेधड़क होके जाओ। अगर वो ना करता है, ये उसकी टेंशन है, अपनी प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपके बिजनेस को ना करता है तो समझ जाओ कि अभी उसका भाग्य, अभी उसके सितारे, अभी उसके ग्रह उसकी फेवर में नहीं तो वो आपसे पहले ज्वाइन किया मिलता। जब आप उसके घर में जाते, कहते आपसे पहले तो क्या कहता कि मैं तो स्टार रूपी हूं, तो आपको फौरन बताता कि यार मैं तो स्टार रूपी हूं, तो मुझे कहां कराने आ गया, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे फोन आते हैं। कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई सर्कल में ज्वाइन कर लेता है, कहता भाई साहब एक बहुत अच्छा धंधा आया है, अगर आप रिटायर हो गए हो तो वो धंधा कर लो। मैं क्या नाम है? कहता है आरसीएम है। समझते हो ना? इसलिए डर के मत जाओ किसी के पास, कुछ बेचने नहीं जा रहे, गिड़गिड़ाओ मत किसी के सामने, भीख नहीं मांगनी। आप कोई ओछा धंधा नहीं कर रहे, आप कोई इंफीरियर काम नहीं कर रहे, आप कोई ऐसी चीज नहीं कर रहे जो बेइज्जती करने वाली है, आप कोई ऐसी चीज नहीं कर रहे कि जो 2 नंबर का धंधा है आपको अंदर करवा देगा। नो, आपको पता होना चाहिए कि आप किस कारोबार में हैं। जिस दिन आपने ये चीजें क्लियर कर ली अपने दिमाग में, जिस दिन आपने अपने आप को समझा लिया, उस दिन ये बिजनेस चलेगा। ओके? सभी को पता है आरसीएम क्या है? पता लग गया आरसीएम क्या है? जब भी अपने आप से बातें करो, चाहे आपका बिजनेस कम चले, ज्यादा चले, इनकम थोड़ी आए, ज्यादा आए, लोग आपकी बात माने ना माने, लोग ज्वाइन हो ना हो, ज्वाइन होने के बाद काम करें ना करें, कोई भी परिस्थिति रहे, वो परिस्थितियां रहेंगी। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस का अहम हिस्सा है। वो सारी परिस्थितियां इस प्रोसेस का अहम हिस्सा है। लेकिन आपको हर परिस्थिति में एक बात का पता होना चाहिए, और वो बात क्या है? आपको केवल ये पता होना चाहिए कि ये जो काम मैं कर रहा हूं, ये जो आरसीएम मेरे हाथ में है, ये सब प्रॉब्लम्स का परमानेंट सॉल्यूशन। ये सब प्रॉब्लम्स का क्या है? जिस दिन आपको ये चीज समझ में आ गई, उस दिन काम शुरू हो जाएगा।